श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर पदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी आनंददायक है, और प्रभु आपके बिना मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पालु पाले सब काहू, देहु दूहु तिसि ओर निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचार उन सोचो खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दुहु मिल किन डीटु हटि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखई अनुगामी। भरत बिनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने से हंसिनी की भी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुज सुधर्म परमार्थ। पितु आयसु पाली दुबाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालेहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर का उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रजई लाग छर भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहिम प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुमसे मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ एक। पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो
खाने और पीने की तो एक है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्वत नोई, जिमि मन माह मनोरथ कोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति। राजधर्म का सार इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच सनेह बिबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत सन रतन के, आकर जुग तनु जीव जन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रच के लिए मानो डब्बा है, रत्न के लिए मानो डब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल का पाठ कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कै भईनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। नतरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सिधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझने सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखित सासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल के सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर, जनक से ज्ञान अनल मन कसै कनक से। जे बिरची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए।
मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सीने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हों, जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। देव बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनुपकार, भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी, बरनत रघुबर भरत बियोगु, सुनि कठोर कबि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसो अकथ सुबानी, समय सनेहु सुमरि सकुचानी, बेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवन तवनु हर्ष ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, इसलिए कवि की सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाय, सुनि दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाय, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंटि प्रणाम करी, सिर धर सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण कर और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।